श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। राम पधार बेंदु शरो नायनु आय सुसैन। कहा नाम गिरि औषधि जासु पवन सुतुलैन। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुसैन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदुओं में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरस जेउरु राखी चला प्रभंजस सुत बलु भाषी। वहाँ दूत एक मरम जनावा रावण काल ने ग्रहु आवा। श्री राम जी ने चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण ने कालनेमी के घर आया। दश मुख कहा मरम तेहि सुना। पुण्य पुण्य काल नेम सिरु धूना। देखत तुम्हारो नगरो जेहु सारा। तासु पंथ को रोकनु पारा। श्री राम। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। बजाओ रघुपति करो हेतु अपना। झाड़हु नाथ मृषा जल्पना। नीलकांज तनु सौंदरु श्यामा। हृदय राखु लोचन निभारामा। श्री रामचंद्र जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमलों के समान सुंदर श्याम शरीर को अपना हृदय में रखो। मैं तो मोर मूढ़ता त्यागूं। महामोहन शिशु सत जासु। काल व्याल कर भाक्षक जोई। सपनेउ समर के जीत न सोऊ। मैं तो भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वही स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुन दस कांदर शान अति। तेहि मन कीनु विचार। राम दूत कर मरो बरु। यह खल रत मलु भार। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उनकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पास समूह में रथ है। अस कहु चला रच से मगुमाया। सर मांदर बरु बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। मुनहि बोझि जल पियो जाय श्रम।
वह मन ही मन ऐसा कहकर चला गया और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल भी लूं, जिसके से थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट भेष तह जो सोहा, मायापति दूत चह मोहा। जायो पवन सुत नयनो माथा, लाग सुकहो राम गुण ग्राथा। राक्षस वह कपट से मुनि का भेष बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारणु रावण राम हे, जेतहि राम न संशय माही। यहाँ भयो मैं देखहु भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलो ते हो तीन कमांडलो, काहे कपि नहीं आघाव धो जल। शरमांजन करे आतुर आवहो, दीक्षा देहु ज्ञान तहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो वह कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से ही मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सरो बैठत कपि पदो कहा, मकर तब अकुलान। मारे शोधर द्रव्य तनु, चले गगन चढ़ी जान। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।